रामनगरी अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने नगर निगम द्वारा गांधी सभागार में 24 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण व 38 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल अयोध्या बने, इस पर केंद्र व प्रदेश सरकार काम कर रही है। देखिए 24 करोड़ रुपए की लोकार्पण और 38 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार, उसका ध्येय है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले। अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में सामने आए और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बने। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में तेजी से यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत 23 तारीख को रामनगरी अयोध्या से की जाएगी। अयोध्या पहुंचे बसपा नेता व पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने बताया कि सरकार में जिस तरह ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बसपा उस पर नजर रखे हुए है और अब जनता के सामने उन मुद्दों को रखा जाएगा। 23 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है इस संपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज बुलंद करिए। वही आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग दिनांक 23 तारीख को यहाँ पर एकत्रित हैं। बीघापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई सराफा व्यवसायी से लाखों की लूट का अयोध्या पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अयोध्या पुलिस के अनुसार ज्वेलर्स प्रद्युमन सोनी निवासी खजरूहट द्वारा ही सराफा के उधार माल को हड़पने के लिए लूट की वारदात की कहानी रची गई और बाद में 2 आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली बीकापुर में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से 4000 रुपए नकद, 315 बोर के 2 अवैध तमंचा, पिस्टल, 3 कारतूस, 2 बाइक, 2 मोबाइल सहित लूटे गए आभूषण को बरामद कर लिया गया है। ये घटना इस प्रकार ये पाई गई कि यह व्यक्तिवादी स्वयं इस आपराधिक षड्यंत्र में और लूट की घटना में शामिल था। इसने अपने 2 बाहर के जो शातिर अपराधी हैं इनके साथ मिल करके इसने पूरी ये प्लानिंग करी कि जो हम ज़राफा का सामान ला रहे हैं इसको मिल करके यहाँ पर गायब कर दिया जाए और फिर हम ये मुकदमा लिखा देंगे कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो ये पूरा मामला पुलिस ने वर्कआउट कर लिया और इसमें जितने अभियुक्त थे सबको गिरफ्तार भी कर लिया। अयोध्या जिले के थाना रुदौली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे से अवैध संबंधों के चलते चाची ने ही भतीजे की अपने अन्य प्रेमी और बहन के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो वहीं रुदौली पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि ये जो मृतक था इसकी जो चाची गीता यादव, ये लखनऊ में रेलवे में काम करती है और मृतक का अवैध संबंध इससे हो गया था और ये भतीजा लगता था, मृतक गीता का भतीजा लगता था और ये मनगांव में अपने इसी प्रेमी भतीजे के साथ ही आई थी और इधर कुछ दिनों से इसके प्रेम संबंध में मनमुटाव हो गए थे क्योंकि ये लगातार सुनील अपनी प्रेमिका चाची को लगातार ही परेशान करने लगा था। इससे छुटकारा पाने के लिए गीता ने अपनी बहन संगीता से संपर्क किया और इसको ठिकाने लगाने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया और इसकी बहन ने फिर मैनेज किया और अपने प्रेमी प्रदीप यादव और उसके सहयोगी मित्रसेन यादव के साथ मिल करके और घटना के दिन इसको गन्ना के खेत की तरफ छल करके भेजा गया कि वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर तुम जाओ
कुछ नाश्ता लेकर के, और जब ये सुनील कुमार वहाँ पहुँचा तो पहले से ही गीता और संगीता के प्लान के मुताबिक जो हत्या करने वाले लोग थे, प्रदीप और मित्रसेन ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अनुराग ने एसपी ऑफिस आकर अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि नाली के विवाद में उसकी बूढ़ी मां को पड़ोसियों ने पूरी तरह से पीटा। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार है। पीड़ित का कहना है कि 3 अन्य आरोपी जो फरार हैं वे आपराधिक किस्म के हैं और वे आए दिन धमकी देते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई है। मामला एक नाली को लेकर है और 308 का मुकदमा दर्ज हो गया है। एक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 3 लोग बहुत सरहंग टाइप के हैं जो आए दिन धमकी देते हैं, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं है। कौन कौन लोग हैं इसमें? उसमें हैं एक लव कुमार पांडे और संतोष सिंह और एक हैं देवेंद्र नाथ सिंह। आज कहाँ पे आए हैं आप? आज हम आए हैं एसपी ऑफिस। क्या बताया एसपी ऑफिस में? क्या बताया? बोले हैं कि सीओ से मिल लेना पड़ा। क्या करें? रायबरेली में कोतवाली पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार की रात को गांव का ही एक युवक छत में सो रही उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित बच्चों के पिता ने रात को ही कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपी का शांति भंग की धारा में चालान किया है, जिस पर पीड़ित ने अपनी बेटियों के साथ सोमवार को एसपी श्लोक कुमार के दफ्तर में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारी लड़कियां दोनों छत में सो रही थी, पीछे से करके आया एक प्रदीप नाम का लड़का, लड़कियों को छेड़खानी करने लगा। लड़कियां हमारी जब जागी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जब वो चिल्लाने लगे तो लड़के ने कहा ज़्यादा चिल्लाओगे तो जान भी मार देंगे। तो एक लड़की नीचे उतर के भी में आई हमारे पास, पापा पापा हमको देखो छेड़ रहे थे। अभी वो लड़का छोड़ करके भाग गया। फिर वहाँ हमारे थाने में रिपोर्ट लिखी गई और लड़के को छोड़ दिया गया कल। अब यहाँ पे हम रायबरेली आए हैं एसपी के पास। एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी, एसपी के पास। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जाओ आप घर जाओ, आप कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के गोवर्धन में हर वर्ष लगने वाले 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मेले को इस बार कोविड के चलते जिला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक गोवर्धन को आने जाने वाले सभी रास्तों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसी के तहत जिस तरह से गोवर्धन में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाल ली है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गुरुपूर्णिमा पूर्णिमा इस साल के लिए मेले को निरस्त कर दिया गया है। ये निर्णय लिया गया है कि बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के अन्य जनपदों के माध्यम से वहाँ के अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है। आपके माध्यम से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आना चाहता है वो आने के लिए परहेज़ करे, अपने घर पर ही इस बार इस मेले को मनाएं। नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे आए थे 15 को, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको किसी मीडिया के माध्यम से सूचना नहीं लग पाई? नहीं, मेरे पास, मैंने ANI में काफ़ी बार चेक किया, वहाँ कोई न्यूज़ नहीं है। कोई नहीं है। तो अब परिक्रमा नहीं लग पाएगी तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे, चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। बुरा लग रहा है। दिल्ली से आई हैं, आज गोवर्धन परिक्रमा देने आई हैं, परिक्रमा बंद है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बुरा लग रहा है। आपको राज्य के दर्शन हुए? नहीं, बंद था ना बाहर से। तो अब पुलिस वालों ने आपको लौटा दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कोई बात नहीं, अगर बंद है तो ठीक है। योगी जी जो करे हम लोग के लिए सब ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बुरा लग रहा है, बस यही है। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के अखरू ग्राम में मिट्टी की ढाई गिरने से आधा दर्जन महिलाएं दब गई। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जेसीबी की मशीनें भी मौके पर पहुंच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, तो वहीं 3 अन्य को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य की तलाश के लिए जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही है। क्या सूचना मिली आपको और कितनी महिलाओं के दबने? पार्षद जी का भी टेलीफोन आया था कि ग्राम अक्रूर में मिट्टी की ढाक गिर गई है, जिसमें 3 महिलाएं दब गई हैं। तो उन्होंने जेसीबी भेजने के लिए कहा। हम लोगों ने तुरंत जो जेसीबी भेजी और यहाँ पर प्रशासन भी पहुँच गया था, पुलिस की पूरी टीम थी। पुलिस विभाग ने पूरा प्रयास करके जनता के सहयोग से उन तीनों महिलाओं को निकाल लिया गया है और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। 4-5 औरत गाँव की मिट्टी लेने आई थी, जो पोता मिट्टी होती है,
जंगल में, तो ऊपर से ढाई गिर गई तो उसमें वो दब गई हैं। उसमें से 3 भैया तो निकाली, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, 2 लीड लेकर के भाग गई हैं। मैं तो उनकी भी है चोट और उनको अस्पताल रेफर करा दिया, अस्पताल गई हुई हैं, उनकी गंभीर हालत है। मट्टी का घर बना हुआ था, नीचे गहरा था, वहाँ मट्टी खोदने आई हैं। चूँकि एकादशी है तो इस दिन महिलाएं मट्टी खोदने जाती हैं। महिलाएं मट्टी खोदने गईं, ढाई बैठ गई, जिसके कारण उनमें 4 महिलाएं दब गईं, 2 पहले ही भाग गईं जिन्होंने सूचना पहुंचाई। उनमें से एक लड़की भी थी, जिनमें कि 2 की हालत अभी गंभीर है, उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव मुजफ्फरपुर खादर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी प्राथमिक स्कूल को पशुओं का तबेला बना दिया है। ऐसे में हेडमास्टर की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव के प्रधान प्रति सुनील कुमार ने बताया कि हेडमास्टर कल भी स्कूल नहीं आए थे और वहां पर सरकारी प्राथमिक स्कूल में पशु बंधे हुए थे और स्कूल में घास पड़ी थी। ये सब हेडमास्टर की लापरवाही है। कल 19 तारीख में मास्टर साहब बिल्कुल स्कूल में नहीं आए, जो कि 8:30 बजे स्कूल का समय है। मास्टर साहब 11:30 बजे स्कूल के अंदर आए। उसमें देखा तो बकरियां बंध रही है अंदर और घास पड़ी है उसके अंदर। तो ये सब हेडमास्टर की लापरवाही है। समय से स्कूल पर आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने की है। अच्छा, मास्टर सुना है कि 1 महीने में 2 या 3 दिन ही आता है? जी, हमने जाके जानकारी ली है वहाँ पे मुजफ्फरपुर खादर में, तो पता लगा कि 1 महीने में 2 या 3 बार ही अपनी हाजिरी लगाते हैं बस।